सभी को धन्यवाद ये आने के लिए। ये जो हम लोग जो आज सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो पापुमपारे में है, ये यूपिया में है, तो वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है कि आज मैं एक रिसोर्स पर्सन एडवोकेट टाइग ने का कि कुछ टॉपिक्स में डिलीवर करने आता है एज ए रिसोर्स पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो एक ब्रांच है, जो कि हेड ऑफिस जो यहाँ पे उसका चिंपू पे है, जू रोड में, उसका अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलता है। तो उसमें क्या है कि जो जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये चीज़ बेनिफिट जो है वो ये पब्लिक के लिए होता है। जो जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा लोग एसटी जो है, जो डिप्राइव होता है, जो कि एफोर्ड नहीं कर पाता है कि अपना केसेस को कैसे लड़े, और जो भी एडवोकेट है उसका क्या होता है कि उसका जो फीस होता है वो नहीं दे पाना, जो पुअर लोग होता है, तकलीफ में होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस और अरुणाचल प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है कि आपको एक जो भी विक्टिम होता है, जो तकलीफ होता है, वो हम लोग अप्राइज करने से क्या होता है कि उसको हम लोग फ्री में एक एडवोकेट एक अपॉइंट कर देता है। तो उसका जो केसेस जो होता है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो केसेस होता है, वो पूरा उसका केसेस कर देता है। और जैसे कि अभी किसी का केसेस FIR भी लिखना होता है, वो भी बहुत तकलीफ होता है, किसी किसी को पोर्ट जो लिखने नहीं आता। तो क्या है कि हमारे जो ऑफिस है, जो सर्विस लीगल एड क्लिनिक बोल के है, इवन पुलिस स्टेशन में भी है ईटानगर का। इसके बाद प्लस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वहाँ पे यूपिया में है, कोर्ट में है। तो वही वहाँ पे भी आप आके ये क्यों है कि ये बेनिफिट्स को उतार सकता है। तो ये बेनिफिट्स को उतारने के लिए क्या है कि आपको जानना जरूरी है कि ये ऑफिस लोग कहाँ पे है और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये हमारा बेसिकली क्या है कि हमारा जो यहाँ पे जितना एसटी है अरुणाचल में, जो एसटी जो पुअर जो तकलीफ होता है, तो वो लोग के लिए ये बेसिकली ये जो लीगल सर्विस है उसके लिए काम करता है। और जो वेलफेयर के लिए है, लीगल एविडेंस होता है, ये सब भी काम करता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में क्या होता है कि ये जो हम लोग वहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी होता है, जो हेड होता है, उसके नीचे में हम लोग डिस्ट्रिक्ट ब्रांच वैसे होता है वहाँ पे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में हो गया, यहाँ पे यूपिया में हो गया, जीरो में हो गया, जहाँ जहाँ में डिस्ट्रिक्ट है, कोर्ट है, वहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे चेयरमैन होता है, चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। इसके बाद वहाँ पे सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी भी उसमें वो भी जज ही होता है। तो ये जितना भी स्कीम्स जो है, जितना तकलीफ उसमें होता है, तो ये सब चीज़ जो है वहाँ पे आपका अप्राइज करने से क्या होता है कि वो भी जो भी तकलीफ है उसको भी करता है। और जैसे कि किसी का केस जो ट्रायल में चल रहा है कोर्ट में, अगर वो एडवोकेट लेके नहीं आता, एफोर्ड नहीं कर पाता, तो क्या है कि कोर्ट जज भी उसको अपॉइंट कर देता है कि आपका ये एडवोकेट आज से ये है। तो वो जो एडवोकेट अपॉइंट करता है उसी के बेसिस में वो सर्चिंग लेकर लास्ट में जाता है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम है। और ये जो हम लोग का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये जो हम लोग ये स्टेट का है, उससे पहले हम लोग का हेड जो होता है वहाँ पे नालसा में होता है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो कि दिल्ली पे बेस है। तो उसका जो गाइडलाइंस है, जो स्कीम्स आता है, तो यहाँ जो है वही प्रोवाइड करता है हम लोग जो स्टेट का तरफ से। तो हमारे यहाँ पे आज हमने ये बताया था कि डिजास्टर विक्टिम्स कौन है। जैसे कि आज अभी आप लोग देख रहा होगा कि यहाँ पे और कैपिटल में और बहुत वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है कि वहाँ पे डिजास्टर बहुत हो रहा है। डिजास्टर मतलब मेड मेड और नेचुरली, जैसे कि अभी लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड हो गया। तो ये सब लोग भी क्या है कि बहुत सारा लोग विक्टिमाइज हो जाता है। किसी का जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, घर पूरा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो वो क्या होता है कि जो विक्टिम जो थ्रू करता है, वो सफर करता है, वो विक्टिम लोग को हम लोग हेल्प करने के लिए एक हम लोग डिजास्टर विक्टिम एक टीम होता है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हम लोग प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करके क्या आता है कि वो एक टीम जो है, जिसका विक्टिम का घर पे वैसा हुआ है, तो वहाँ जाके उसका उसको हेल्प करने की कोशिश करता है। तो हेल्प इन द सेंस दैट कि उसका अगर किसी का डेथ हो गया, तो उसको अगर कंपनसेशन मिलना हो, तो कंपनसेशन उसको कैसे मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो लोग का ड्यूटी बनता है कि ये सब को चेक एंड बैलेंस करने का, जाने के उसका ड्यूटी बनता है ये क्या क्या हुआ है, सिचुएशन रीड करके वो लोग करना जरूरी होता है। अगर वो सब नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टीम जो है कि उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करता है कि आपका जो विक्टिम जो होता है, ये सब चीज़ को प्रोसेस कर दीजिए। और बहुत सारा लोग क्या है कि जैसे कि रिहेबिलिटेशन करना होता है उनको, तो रिहेबिलिटेशन कहाँ का रखता है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो वो सब चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करके, उसका एडमिनिस्ट्रेटर से डिस्कस करके, ये जो विक्टिम जो भी है, उन लोग को हम लोग रिलीफ देने में बहुत कोशिश करता है। तो बहुत सारा लोग होता है कि यहाँ पे जैसे किसी के घर जल गया, किसी का लैंडस्लाइड हो गया, पानी से वो डूब गया, घर पूरा खत्म हो गया। तो क्या होता है कि तो वो लोग का क्या है कि जो भी तकलीफ होता है,
वो जैसे कि रिहेबिलिटेशन अलग जगह उसको शिफ्टिंग करना होता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग जितना भी है, ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल टीम जो है, वो जो क्या करता है कि उसको वहाँ जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोलैबोरेट करके, इवन द जो एनजीओस होता है, जो एनजीओस को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कुछ हेल्प कर दो, और हेल्प करेगा उसको रिलीफ मटेरियल्स होता है उनसे, ये सब को हम लोग देना पड़ता है। मतलब वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्रोच करके उसको विक्टिम को एक सेटल कराना फिर कोशिश करता है। ये सब चीज़ जो है डिजास्टर विक्टिम्स का अंदर में आता है। तो ये चीज़ जो है जानना जरूरी है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस और स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी जो है क्या है कि ये जो जितना बेनिफिट्स है हम लोग को अप्रोच करना पड़ता है कि हम लोग यही ऑफिस में अगर तकलीफ नहीं होता है उनसे भी तकलीफ हो जाता है उनसे, आप कैसे अप्रोच करेगा। हमारा ऑफिस जो वहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट लीगल और यूपीआई में भी है, इसके बाद यहाँ पे मेन ऑफिस हेड ऑफिस तो यहाँ पे चिंपू में है, जू रोड में, और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ पे जाए, वहाँ पे जहाँ भी कोर्ट है वहाँ पे ये लीगल सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो है हम लोग का जो टीम जो होता है एक कोऑर्डिनेशन बनाता है विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी। तो क्या है कोऑर्डिनेशन बना के जो रिलीफ मिलना होता है वो हम लोग को रिलीफ को जितना कोशिश है देने की कोशिश करता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहता है ना, अगर एक टोल फ्री नंबर भी है हमारे यहाँ पे जो कि हम लोग जो स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी का है, ये जो टोल फ्री नंबर है 151001 1510, आप इसमें फ़ोन करके बोलने से आपको प्रॉब्लम बताने से जितना स्कीम्स जितना भी आपका सर्विस प्रोवाइड करना है तो ये टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके कर सकता है, नहीं तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकता है। और थर्डली एक हमने लास्टली एक स्कीम के बारे में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो होता है 2011, ये जो होता है कि स्कीम जो होता है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू से स्टेट एवरी स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स हैज टू मेक दिस स्कीम्स रिगार्डिंग द विक्टिम्स हु हैव सफर्ड लॉसेस लाइक रेप डेथ, और जो भी एक तो स्कीम या क्राइटेरिया होता है उसका अगर वो विक्टिमाइज हो जाता है तो उनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलता है कि उसको कंपनसेशन मिलता है कुछ अमाउंट। जो ये अमाउंट को अवेल करने के लिए ये चीज़ें कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटी में आपको जहाँ भी केस हुआ है तो केस में आना पड़ेगा। जैसे कि किसी का बच्चा का रेप हो गया, तो रेप हो गया तो उसको एफआईआर रजिस्टर होगा, तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो रजिस्टर हो गया वहाँ से पता चल गया कि तो आप विक्टिम कंपनसेशन अप्लाई करने का रेडी हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है कहाँ अप्लाई होगा, जैसे कि हमारा अभी केस चल रहा है यूपीआ में, एफआईआर वगैरह लॉन्च हो गया नहा लगा तो यूपीआई में करना है तो एफआईआर आप यूपीआई में जाके अप्लाई करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस में हमारा ऑफिस में। तो वहाँ पे ऑफिस रेफर करने के बाद जो क्या है हम फॉरवर्ड टू ये स्टेट में कर देगा, स्टेट में करने का फिर होम डिपार्टमेंट कर देगा, होम से फिर डीसी में आएगा। तो डीसी के बाद क्या करते हैं वो जो वेरीफाई सब कुछ होने के बाद जो पैसा जो है आपका अकाउंट में चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या विक्टिम कंपनसेशन विक्टिम जो है कि बेसिकली ये क्या कंपनसेशन टू द विक्टिम होता है। जैसे ये बहुत क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो आपको हम शेयर कर देगा ये सब चीज़ को यहाँ पे दिखा दीजिए कि केस किस बारे में ये आपका ये अमाउंट जितना होता है। जैसे कि कोई भी माइनर का बच्चा का रेप हो जाता है तो उसका क्या है कि उसका अमाउंट जो है डबल हो जाता है। जैसे कि माइनर का रेप होता है उनसे तो उसका क्या है कि 14 ईयर से कम होने से तो उसका क्या जैसे 5 लाख होता है तो 5 लाख से उसका डबल हो जाएगा, मतलब उसका 750 मिलेगा, ऐसा होता है। जो जिसका रेप और डेट हो जाता है तो उसका क्या 7 लाख मिलता है। जो माइनर होता है वो उनसे उसका क्या है कि वो उसका डबल मिल जाएगा फिर, ऐसा होता है कि। तो वो ऐसा हो गया यहाँ पे जो क्राइटेरिया कुछ 13 ऐसा है, जैसे कि एसिड अटैक हो गया, इसके परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है। तो ये सब लोग का भी क्या है कि जैसे कि वंस वो एफआईआर रजिस्टर होता है तो होने के बाद क्या होता है कि ये सब जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाने से कुछ सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल से, तो वो सब दिखा के आप कंपनसेशन अप्लाई कर सकता है। तो ये अप्लाई करने से धीरे धीरे प्रोसेस में आपको ये पैसा जो कहीं भी नहीं जाएगा, आपका अकाउंट में जाएगा। इवन अगर माइनर का होता है उनसे माइनर जो है कि उसका अकाउंट जो पैसा जो है उसमें उसका गार्जियंस का उसमें आ जाएगा। तो ऐसा करके बहुत जैसे कि वुमेन का भी असॉल्ट होता है, एब्यूज होता है, चाइल्ड वुमेन ट्रैफिकिंग का भी होता है, ये सब का क्राइटेरिया बहुत सारा है। तो आपको हम शेयर कर देगा, तो ये चीज़ को आप जानना बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक लोग भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग गरीब है तो हम लोग केस हारेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लीगल सर्विस का भी वहाँ पे एडवोकेट बहुत अच्छा है। ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है ना? नहीं, ये सब के लिए है, इवन ऑल द चाइल्ड वुमेन सबके लिए मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है ये स्कीम का अगर ना एस जो है क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है।
जैसे कि हमारे जब एसटी होता है यहाँ पे, एसटी लोग का क्या है कि वो तो फ्री है सब पे, उसके लिए तो है ही। लेकिन अगर जो बाहर से जो आउटसाइडर होता है, आउटसाइडर का उसका इनकम जो एनुअली होता है 1 लाख से कुछ, अभी 1 लाख से उसका ज़्यादा नहीं होना, ऐसे टाइप कुछ है। जो पुअर, ये जो स्कीम जो है एक्चुअली बोले पुअर जो सोसाइटी के लिए है ना, उसका लिए है। जो सोसाइटी में बहुत तकलीफ, दुख तकलीफ से रहता है, तो ये स्कीम जो बेसिकली वो लोग के लिए ही है। सबसे पहला आप लोग को भी धन्यवाद, आप लोग आया है सबसे बड़ा बात। ये प्रोग्राम्स जो है आप जैसे देख रहा है कि हम लोग का प्रोग्राम्स तो बहुत है, जैसे डिजास्टर्स आज सबसे अच्छा एक ताकि हम लोग का जो डिजास्टर विक्टिम्स है उसको लीगल सर्विस के थ्रू से किस प्रकार से मदद कर सकता है। और अभी जो है एक और हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, सिंस वी आर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, जो वुमेन स्कीम्स वगैरह है जो उसको हम लोग का जो बस्ती में पार्ट जैसे रूरल बेल्ट में है कि नहीं, जब ये लॉर्ड पुटुंग जैसे विलेज है, टाउन में हम देखते हैं कि सब जानता है, तो हम लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग आईसीआर रीजन में ना तो कॉर्नर जगह में हम लोग चुन के उसमें हम लोग अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, बिकॉज सच इज ये दे आर वेरी प्रोन टू ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स, वही है। तो इसमें आप देखिएगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी विच वी आर रिप्रेजेंटेटिंग, और इसके साथ में वन स्टॉप सेंटर का साथ में हम लोग कोलाबोरेट करके हम लोग आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें ये है हम लोग का सबसे पहला तो हम लोग जैसे आज जो टाइम नेगा था हम लोग का एडवोकेट, आप लोग ऑलरेडी ब्रीफिंग भी कर चुका, उसको हम इतना डिटेल से नहीं बताएगा कि अंदर लीगल सर्विस एक अथॉरिटी के अंदर में किस प्रकार से दे कैन हेल्प द डिजास्टर विक्टिम, वो सबसे बड़ा अच्छा बात है। और अनदर पॉइंट जो उन्होंने बहुत अच्छा से एलाबोरेटली जो डिस्कस किया है कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जो विक्टिम कंपेंसेशन जो स्कीम्स है, बहुत सारा आदमी लोग ना जानता नहीं हम लोग अरुणाचल में कि ऐसे एग्जिस्ट होता है, वो तो उसका बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और एक है कि हमारा जो न्यू लॉस है, अभी क्रिमिनल लॉस है जहाँ में बहुत सारा ये न्यू अमेंडमेंट भी किया गया है, तो 1 जुलाई से, तो हम लोग का पब्लिक लोग इतना आइडिया नहीं है, तो उसके लिए भी आज एडवोकेट जो नादा नम्पी ने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया है कि जो न्यू जो अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ में क्या क्या हो सकता है, औरत लोग को एक्सप्लेन। या में सिर्फ आज औरत नहीं आया है, गामबुरास भी आया है, जो हम लोग का यहाँ का पब्लिक लोग भी आया है ये सुनने के लिए। और एक कि हम लोग का जो एक टाट वाला जो रिसोर्स पर्सन था रिबोम एडवोकेट रिबोम रिबा, उसने बहुत सुंदर से जैसे कि अभी मिशन शक्ति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, दे आर डूइंग इन 100 days अवेयरनेस कैंपिंग, जैसे कि आपने मिशन शक्ति है, देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, और बहुत सारे स्कीम है, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना है, वुमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशन है, उसके बारे में समझाया गया है, वो एक है हम लोग का। तो इस प्रकार से आई फील दैट दिस वाज वेरी बेनिफिटेड फॉर देम आल्सो। और सबसे बड़ा अच्छा लगा कि औरत लोग का जो इंटरेक्शंस रहा है, जो यहाँ का जो लोअर पोटुंग विलेज का जो औरत लोग, बहुत सारा लोग जानता नहीं था कि वन स्टॉप अगर वो विक्टिम है ना, सर्वाइवर है, किसको अप्रोच करेगा, उसको ये वन स्टॉप सेंटर का बारे में भी, स्कीम्स के बारे में बताया, वुमेन हेल्पलाइन का भी बारे में बताया। थैंक यू। Hello and welcome. I am Manish K. Gautam, Chief Executive Director of ALSIS. इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALSIS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1 day 4-hour orientation program. And through this 1 day 4-hour orientation program at ALSIS Itanagar Center, which will be starting at 8 a.m. and will continue till 10 a.m. Then there will be a lunch break of 1 hour, and again it will start at 11 a.m. and will continue till 1 p.m. You can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा रोड मैप बनाएंगे और इस रोड मैप के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से जीएस के सिलेबस को डिकोड करेंगे।
इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक, रिदमिक, टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जाम कर पाएंगे। I am very excited to meet civil service aspirants from Arunachal Pradesh and Upper Assam on 7th July 2024 at ALS IAS Itanagar Center। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALS IAS ईटानगर सेंटर पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। Thank you. See you all on 7th July 2024 in the morning 8 a.m. at ALS IAS Itanagar Center.